देश में सबसे ज्यादा नागा साधु जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस अखाड़े में नागा साधु बनना इतना आसान नहीं है। यह पद हासिल करना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने जितना ही कठिन है। सांसारिक जीवन त्याग कर नागा साधु के जीवन में प्रवेश करना छोटी चुनौती नहीं होती। सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेने वाले व्यक्ति को इस अखाड़े में सबसे पहले महापुरुष बनाया जाता है। इस दौरान कई सालों तक उसे गुरु की शरण में रहना होता है, उसकी सेवा करनी होती है। सेवा की यह प्रक्रिया 3 साल से 12 साल तक लंबी हो सकती है। सन्यासी को अखाड़े में शामिल होने के बाद घर वालों से दूरी बनाकर रखनी होती है। पूजा पाठ के तौर तरीकों को समझना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इस दौरान उसकी कड़ी निगरानी की जाती है। अगर वो अखाड़े के नियम तोड़ता है, परिवार वालों से मिलता है, ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन करता है, तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। नागा बनने के लिए महापुरुष पहली परीक्षा होती है। जब गुरु को लगता है कि उसका शिष्य परीक्षा में खरा उतरा है, तो उसे दूसरे चरण में अवधूत बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। किसी भी कुंभ मेले के दौरान पुरुष सदस्यों को अवधूत और महिला सदस्यों को अवधूतानी बताया जाता है। अवधूत बनने के बाद सांसारिक जीवन में वापसी की गुंजाइश नहीं बचती, इसलिए इस प्रक्रिया से पहले आखिरी बार सन्यासी से इच्छा पूछी जाती है और हां करने वाले महापुरुष को ही आगे बढ़ाया जाता है। अवधूत बनने से पहले सन्यासी को गंगा में 108 बार डुबकी लगानी होती है। सन्यासी का गुरु उसकी चोटी काटता है और लंगोट देता है। इस दौरान ही उसे भस्म, भगवा और कंठी भी दी जाती है। गुरु महामंत्र के कान में गुप्त मंत्र फूंकता है और सन्यासी का इस दौरान मुंडन किया जाता है। धर्म, कमंडल और जनेऊ धारण कराए जाते हैं। अवधूत बनने से पहले महापुरुष अपनी पिछली 7 पीढ़ियों, आने वाली 7 पीढ़ियां, ननिहाल की 7 पीढ़ियों का श्राद्ध कर्म करता है। सभी परिवार के सदस्यों का श्राद्ध करने के बाद उसे अपना खुद का पिंडदान भी करना होता है। यानी कुल मिलाकर अवधूत सन्यासी के नए जीवन की शुरुआत होती है। को सबसे पहले हम लोग जो है उसको महापुरुष बनाते हैं। हमारी भाषा में, जूना अखाड़ा की भाषा में बोलते हैं महापुरुष। महापुरुष दीक्षा देते हैं। उसके बाद में अवधूत, कि भाई उसमें घर से, सब परिवार से उसका मोह खत्म हो जाए। अवधूत के बाद में फिर जो है उसको, जब जैसे कुंभ मेला वगैरह अवसर होता है, कुंभ मेले का जैसे प्रयागराज में, विशेष रूप से प्रयागराज में उनका संस्कार होता है। संस्कार का मतलब ये होता है कि हमारा 3 दिन का प्रक्रिया होता है कि उसको मुंडन करवाना है। उसके बाद में उसको जो है गंगा में 108 डुबकी लगाना, स्नान करवाना है। स्नान करने के बाद फिर आचार्य गुरु आएंगे, जो पहले शंकराचार्य दीक्षा देते हैं, फिर अभी आचार्य देते हैं। तो आचार्य गुरु आएंगे, उसका विद्या हवन करवाएंगे, हवन करवाएंगे, पूजन करवाएंगे, उसको विधिवत से जो है फिर उसको दीक्षित करेंगे। अवधूत बनने के बाद महापुरुष से उसकी सारी पुरानी पहचान छीन ली जाती है। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया के बाद सन्यासी ना तो अपने घर जा सकता है और ना ही परिवार से कोई नाता रख सकता है। अवधूत के बाद अगला चरण नागा साधु बनने का होता है। इसकी प्रक्रिया भी काफी कठिन है। कुंभ मेले में शाही स्नान से एक दिन पहले अवधूत को 24 घंटे का उपवास करना होता है। पूरे 24 घंटे जलते हुए कंडों के बीच तपस्या करनी पड़ती है। इसी दौरान साधु संत मंत्रोच्चार करते हैं। 24 घंटे के बाद अवधूत को अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे खड़ा कर धार्मिक प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। इसके बाद अवधूत शाही स्नान करता है और नागा साधु बन जाता है। जिस दिन जो है, मान लीजिए कि अमृत स्नान या शाही स्नान जो बोलते हैं, उस दिन जो मुख्य तिथि पर शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त में धर्म ध्वजा के नीचे जो है उसको जो है उसको वो लिंग का होता है, उसको खंडित करने का वो गुरुओं का द्वारा, उसको जिसको दिगंबर गुरु है वो कुछ झटका देते हैं, ऐसे उसका कुछ प्रक्रिया होता है। तो बहुत से महात्मा जो आजीवन विभूति वगैरह चढ़ाते हैं, बहुत से संत महात्मा भाई शहर में रहना है तो हमारी नागाओं की परंपरा है, तो भी वहाँ पर हम लोग कपड़ा वगैरह पहनते हैं। और जिस दिन शाही स्नान होता है उस दिन पूरा कपड़ा उतार के विभूति लगा के स्नान करके फिर वो वस्त्र पहन लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारी जो नागाओं का जो होता है दीक्षा होती है, वो परंपरा, तो वो प्रक्रिया समझिए कि कम से कम उसको नागा बनने में 12 वर्ष के आसपास उसका समय जो है होता है। और वही कई उसमें ऐसे कड़े नियमों से गुजरना पड़ता है। नागा साधु को अपने जीवन में कठोर नियम और तप का पालन करना होता है। गुरु के आदेश पर कई साल हिमालय में तप करना होता है। सुबह 4 बजे जगकर गुप्त मंत्रों का जाप करना भी इसमें शामिल है। नागा साधु अपना जीवन भिक्षा पर गुजारते हैं और नागा साधुओं को भिक्षा देना एक परम उद्देश्य माना जाता है। तो देखिए
हर अखाड़े से साधु इस तरीके से गुजर रहे हैं और दूसरे नागा साधु इनको भोजन दे रहे हैं। ये किसी के लिए रुकते नहीं हैं, चलते चले जाते हैं इसी तरीके से कतार में और पूरे कुंभ मेले में कुछ इस तरीके से घूमते हुए नजर आते हैं। ये भिक्षा की जो एक परंपरा है उसको बरकरार रखा गया है। ऐसा नहीं है कि भोजन की कमी है, लेकिन बहुत से साधु ऐसे हैं जो अपना जीवन भिक्षा पर जीते हैं और वो भिक्षा के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, वो चलते चले जाते हैं। जिसकी श्रद्धा हो वो आटा डालते जाए, आटे के अलावा कुछ नहीं लेते। जूना अखाड़ा समाज सेवा और मॉडर्न सोच के लिए भी खास पहचान रखता है। किन्नर अखाड़ा हो या महिलाओं का अखाड़ा, हर बार जूना अखाड़े ने ही आगे आकर तेजी से बदलते समाज के हिसाब से अपने बदलाव किए हैं। हमारे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जाति भेद नहीं है। सभी जातियों को हम लोग जो अभी पिछड़ों को भी बहुत से जो है जो समाज से वंचित है उन लोगों को भी इस्लाम और मुसलमान को छोड़ के, मतलब मुसलमान और ईसाइयों को छोड़ के हम सबको दीक्षा देते हैं। जूना अखाड़ा हिंदू मात्र को कोई भी जो आए तो इसमें मंडलेश्वर भी बनाया, जगत गुरु भी बनाया। तो हमारे अखाड़े में भी ये परिवर्तन आया। पहले समय में ऐसा था कि शंकराचार्य जी ने एक बार कहा था कि केवल ब्राह्मण ही जो है वो संन्यास ले सकता है। तो हमारे अखाड़ा जूना अखाड़े ने शंकराचार्य जी का बहिष्कार कर दिया, उसकी जगह पर आचार्य विकसित किया। जो आचार्य अवधेशानंद जी जूना अखाड़े का आचार्य जी है, अवधेशानंद जी महाराज है, तो वो शंकराचार्य जी का स्थान पर है। महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े का ही हिस्सा है। माथे पर अष्टगंध का त्रिपुंड इनका ट्रेडमार्क है। किन्नर अखाड़े की टोली जब सज धज कर निकलती है तो इन्हें देखने वालों की अच्छी खासी भीड़ लग जाती है। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर नारायण त्रिपाठी ने 13 अक्टूबर 2015 में इस अखाड़े की स्थापना 2016 के उज्जैन सिंहस्थ कुंभ में शाही स्नान में किन्नर अखाड़ा पहली बार शामिल हुआ, जिसका अखाड़ा परिषद ने विरोध किया। 2019 में प्रयागराज कुंभ में भी किन्नर अखाड़ा शाही स्नान में शामिल हुआ था। किन्नर समाज ने खुद को उपदेव की श्रेणी का बताकर अपने पक्ष में तर्क दिए और जूना अखाड़े जैसे ही अपने संगठन का स्ट्रक्चर भी तैयार किया। अखाड़ा परिषद जब किन्नरों का विरोध कर रहा था तब जूना अखाड़े ने अपनी मॉडर्न सोच का परिचय दिया। पहली बार साल 2019 में जूना अखाड़ा ने किन्नर अखाड़े को सपोर्ट किया। स्वतंत्र मान्यता ना मिलने पर जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े का अनुबंध किया। जूना अखाड़े का सपोर्ट मिलने के बाद साधु संतों ने किन्नरों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और कुंभ के दौरान किन्नर जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान करने लगे। पहले समय में जब अपना कोई भी किन्नर जो है वो पासपोर्ट बनाते थे तो उसका बरगट में जाति मुस्लिम लिखा जाता था। तो उसमें फिर हमारे हरिगिरी जी महाराज बोले कि भाई ये किन्नरों का हमारा शास्त्रों में, रामायण में बहुत जगह वर्णन आया है किन्नरों का भी। ये प्राचीन समय में भी तो कोई मनुष्य की गलती नहीं है। स्वाभाविक रूप से कोई भाई कि नारी भी नारायण बीच का कोई व्यक्ति है तो वो परमात्मा का जन्म हुआ, उसका वजह से वो कोई उसका श्राप है क्या है, वो तो भगवान के देन है एक तरह से और उसका वरदान है, उसके रूप में आ गया। तो उसको जो है परमात्मा का हम उसका स्वरूप समझ के तो किन्नरों को भी बोले कि इनको सम्मान मिलना चाहिए। और यहाँ पर जो है जब अपने वीके सिंह जी जब थे विदेश राज्य मंत्री तो उनका पासपोर्ट में भी ये लिखवाया और बाद में भी सब जगह परिवर्तन भी हुआ कि भाई ये जो है कोई भी किन्नर अगर मान लीजिए कोई जेड़ा है हिंदू है तो वो किन्नर है तो उनको जो हिंदू कहना चाहिए। तो वो फिर हमको ये जो अपना लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी आचार्य बनाया और किन्नरों को भी शामिल किया। किन्नर अखाड़े का मतलब ये नहीं है कि इसमें शामिल होने वाले साधु संत सिर्फ ट्रांसजेंडर होंगे। कई महिला पुरुष भी इस अखाड़े के सदस्य हैं। दूसरे धर्मों के लोग भी इनकी टोली में शामिल हैं। मुंबई, दिल्ली, पंजाब में इस अखाड़े के सदस्यों की संख्या अच्छी खासी है। बैंकॉक, मलेशिया जैसे कई देशों में किन्नर अखाड़े के गठन की मांग हो रही है। किन्नर अखाड़े के संत दूसरे अखाड़े के संतों से ज्यादा हाईटेक हैं। सोशल मीडिया पर किन्नर अखाड़े के संतों के लाखों फॉलोअर्स मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर इनकी रील्स भी खूब वायरल होती हैं।
देश के संत भगवा पहनते हैं, चकाचौंध से दूर रहते हैं। उन्हीं के बीच जब किन्नर अखाड़े के संत खास तौर से सज धज कर निकलते हैं तो कई लोग इन पर सवाल भी उठाते हैं। इसे लेकर किन्नर अखाड़े के सदस्य तर्क देते हैं कि किन्नर श्रृंगार में ही अच्छे लगते हैं और वो अपने प्रभु के लिए सजते संवरते हैं। किन्नरों को मेकअप में 2 से 2.5 घंटे का वक्त लगता है। 4 घंटे तक ये भोलेनाथ की पूजा में लीन रहते हैं। जूना अखाड़े में किन्नर अखाड़े के संतों को वही सम्मान मिलता है जो उसके अखाड़े में मौजूद नागा साधुओं को दिया जाता है। जूना अखाड़े में ट्रांसजेंडर होने की वजह से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। किन्नर अखाड़े को शाही स्नान में शामिल करना जूना अखाड़े की मॉडर्न सोच का एकमात्र एग्जाम्पल नहीं है। जूना अखाड़ा वक्त वक्त पर ऐसे फैसले करते आया है जिससे समाज की सोच और दिशा दोनों में बदलाव आए। जूना अखाड़े के ऐसे ही फैसले में महिलाओं की एंट्री भी शामिल है। भारत के वेद पुराणों में सन्यासियों का जिक्र खूब मिलता है, लेकिन इनका कोई अखाड़ा नहीं था। देश में लाखों महिलाएं सन्यासी जीवन जीती हैं, लेकिन इनकी कोई अलग से पहचान नहीं थी। ये अखाड़ों के ही अधीन रही। साल 2013 में अखाड़ों के विरोध के बावजूद देश का 14वां और पहला महिला अखाड़ा गठित किया गया। महिला शंकराचार्य त्रिकाल भवंता ने श्री सर्वेश्वर महादेव बैकुंठ धाम मुक्ति द्वार अखाड़ा का गठन किया। आदि शक्ति वेद मात्रा गायत्री को अखाड़े की देवी और भगवान दत्तात्रेय को अखाड़े का आचार्य घोषित किया गया। अखाड़ा परिषद ने महिलाओं के अलग से अखाड़े को अभी तक मान्यता नहीं दी है, लेकिन साल 2013 में जूना अखाड़े ने इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया। जूना अखाड़े में पहले से महिला नागा साधुओं की माई बाड़ा शाखा मौजूद है। साल 2013 में माई बाड़ा को जूना अखाड़ा ने दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा नाम दिया। माई बाड़ा यानी दशनाम सन्यासिनी अखाड़े के नियम भी जूना अखाड़े के जैसे ही कठोर हैं। महिला साधु भी नागा बनने के लिए केश उतारकर अपना पिंडदान करती हैं। उस पूरी प्रक्रिया का पालन करती हैं जो नागा साधुओं को करना होता है। महिला नागा सन्यासिनियों को माता संबोधित किया जाता है। इन्हें दीक्षा के बाद पूरे जीवन बिना सिले हुए पीले वस्त्र धारण करने होते हैं। सन्यासिनी अखाड़ा भी है जो कि माता लोगों को भी दीक्षा दिया जाता है। जो कोई साध्वी वगैरह है, कोई मान लीजिए कि छोटा बच्चा है, मान लीजिए 1 साल का, कोई चढ़ा के चले गया धोने पर, या कोई माँ बाप ने या किसी माँ ने किसी वजह से किसी बच्चे को 1 दिन का 2 दिन का छोड़ दिया, तो उसको भी पाल पोस के बड़ा करते हैं। किसी नाबालिका को हम लोग को दीक्षा देने की परंपरा नहीं है। कोई 13 साल का 14 साल का है, बालिग होने पर 25 साल के बाद में कोई स्त्री हो पुरुष हो कोई भी ना जी, और वो दीक्षा लेना चाहते हो दे सकते हैं। जूना अखाड़ा में महिला साधकों की संख्या 15,000 है, जिन्हें माई, अवधूतानी या नागिन कहकर संबोधित किया जाता है। इन साधकों को जूना अखाड़े में प्रमुख पद नहीं दिए जाते हैं। इन्हें इलाके के प्रमुख के तौर पर श्री महंत का पद ही दिया जाता है। जूना अखाड़े के नागा साधुओं का जीवन बेहद कठिन होता है। महिला हो या पुरुष, इन्हें नागा साधु बनने के लिए कई साल हिमालय में तप करना होता है। नागा साधु बनने के दौरान इन्हें धर्म की रक्षा के लिए अलग अलग शिक्षाएं दी जाती हैं। पहले नागा साधुओं को तलवार, भाला चलाने की दीक्षा दी जाती थी, जिससे समय आने पर ये धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठा सकें। लेकिन अब आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद इन्हें अलग अलग जिम्मेदारी देकर अलग अलग जगहों पर तैनात किया जाता है। जूना अखाड़े के नियम भी काफी सख्त हैं। जो भी साधु या संत इन नियमों की लक्ष्मण रेखा पार करता है, उसे अखाड़े से बाहर निकाल दिया जाता है। पेशवाई तक में शामिल नहीं होने दिया जाता। जिस प्रकार से मिलिट्री के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आचार संहिता होती है, उसी प्रकार से अखाड़े में होती है, जिसकी आपको सजा भी भुगतनी पड़ती है, जिसके लिए निष्कासन, निलंबन भी भुगतना पड़ता है। ऐसे अनेकानेक विधियां हैं कि जिसके अंदर आप जो अखाड़े की जो संविधान है, उन संविधान के खिलाफ कोई भी करेंगे तो आपका निलंबन होना आवश्यक है और आपको निलंबन भी किया जाता है। आपने देखा, अविवाहित होना सन्यासी का, नागा का परम कर्तव्य है। यदि कुछ चीज़ आपने छुपाई है
और अखाड़े के समक्ष आपने अभिव्यक्त नहीं किए, आपने अपना परिवार नहीं छोड़ा है, आपने अपने जिसे कह सकते हैं पूरे विश्व को लोका समस्ता को मानते हुए अपना परिवार नहीं माना है, तो ऐसी स्थिति में भी आपका निलंबन या आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। अखाड़े के जितने भी वचन हैं, अखाड़े के जितने भी संकल्प है, उनके खिलाफ आप यदि कोई चीज़ अभिव्यक्त करते हैं तो आपका निलंबन होना है। इस अखाड़े के अंदर अलग अलग जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। महामंडलेश्वर के पास सनातन धर्म के प्रचार, गुरुकुल के संचालन, गौशाला संचालन और भोजन के इंतजाम की जिम्मेदारी है। सचिव के पास अखाड़े की व्यवस्था देखना, फंड का इंतजाम करना। थानापति के पास अखाड़े के सदस्यों की सिक्योरिटी का जिम्मा होता है। कोतवाल के पास दूसरे 12 अखाड़ों से कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का भार होता है। सन्यासिनों के पास मंदिर में विजय पूजन की जिम्मेदारी होती है। किसी भी पद पर बैठा संत इन जिम्मेदारियों को नहीं निभाता है या फिर अखाड़े से जुड़े नियमों को तोड़कर सामाजिक बुराई में शामिल होता है तो उसे अखाड़े की ओर से दंडित किया जाता है। इसके लिए बाकायदा कमेटी बनाकर जांच कराई जाती है।